देखिए, देखो हर जगह हमें सबसे पहले श्रेणियों की बात करनी पड़ेगी। यहाँ मैं लिख रहा हूँ आपके लिए श्रेणियाँ। अगर श्रेणियों की बात करें अपन तो 3 प्रकार की श्रेणियाँ होती हैं। एक श्रेणी तो क्या होगी बताओ? एपी। एक श्रेणी क्या होगी? जीपी। और एक श्रेणी क्या होगी? एचपी। ये 3 प्रकार की मैथ के अंदर श्रेणियाँ होती हैं। श्रेणियाँ यानी एक क्रम में चीजें आना। क्रम में चीजें आना ही श्रेणियाँ कहलाता है। अब ये एग्जाम में कैसे इंपॉर्टेंट है? एग्जाम के हिसाब से सबसे ज्यादा सवाल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो एपी है, लेकिन आजकल जीपी इससे पूरा कंपटीशन ले रही है। ठीक है, सवालों में जीपी के भी सवाल आते हैं। एचपी के सवाल अभी तक एग्जामिनर इतने यूज नहीं करने लगा। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि हम एपी से शुरुआत करेंगे, जिसे हिंदी में समांतर श्रेणी कहते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी। इस प्रकार से अगर फुल फॉर्म की बात करें तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। बोलो क्लियर? ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो गया। इस श्रेणी को क्या बोलेंगे? गुणोत्तर श्रेणी। इस प्रकार से आप इस श्रेणी को बोलेंगे। और तीसरी श्रेणी जो होगी ये कैसी होगी? हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हरात्मक श्रेणी। ये मैंने कुल मिला के आपको बता दिया हर प्रकार की श्रेणी। 3 प्रकार की श्रेणियां होती हैं। क्या होती हैं सर श्रेणियां? श्रेणियां कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपको एक जैसा पैटर्न बनता हुआ नजर आएगा। एक जैसा पैटर्न कैसे? जैसे मान लो अगर मैं समांतर श्रेणी का एग्जांपल लेना चाहूं तो मैं लिख दूंगा 2 4 6 8 10। आपको एक पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर उस श्रेणी के आपको आगे के पद भी सोचने के लिए कहा जाए तो आप आसानी से सोच सकते हो। बोलो सोच सकते हैं क्या? क्योंकि हम यहाँ पता लगा रहे हैं कि हर पद के अंदर बताओ कितना जुड़ता जा रहा है? 2 ऐड होता जा रहा है। हर पद में +2 हो रहा है, हर पद में +2 हो रहा है, यहां से इस प्रकार से। और आपसे अगर ये कह दिया जाए कि इनका डिफरेंस अगर सेम है, इसका मतलब यह समांतर श्रेणी है। आप दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तो जो मान आता है बताओ, 4 में से 2 गया, कितना आया? 2 आया। और फिर तीसरे में से दूसरे को घटाओ तो भी 2 आया। 2 पदों से अपन को पता लग जाएगा अगर सेम चीज आती है इसका मतलब समान अंतर है। समान क्या है? इसीलिए इस श्रेणी को, इस प्रकार के प्रोग्रेशन को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी कहा जाता है। जिसके आगे वाले टर्म्स आप आराम से निकाल सकते हैं। 10 के बाद क्या आएगा बताओ? 12 के बाद उसके बाद इससे कई प्रकार के सवाल घुमा घुमा के पूछ सकता है। कैसे? जैसे नॉर्मली इजी वे में अगर स्टार्टिंग करेगा तो आपसे कहेगा इसके अगले 3 पद याद करो, अगले 2 पद याद करो। इस प्रकार से अगले टर्म्स पूछ लेगा आपसे। लेकिन अगर मान लो थोड़ा अच्छा सवाल देना होगा तो फिर कहेगा 2 4 6 8 10 7 और लास्ट में कहीं ना कहीं डॉट 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 देके क्या कह देगा? 60। बताओ 60 इस सीरीज में आएगा या नहीं आएगा? क्योंकि ये सीरीज हमने इवन नंबर की सम संख्याओं की बनाई है, और सम संख्याओं की बनाई है तो इवन नंबर 60 होता है या नहीं होता? होता है। तो आपसे फिर ये कहेगा कि बताओ इस श्रृंखला का कौन सा, विच टर्म इज 60, कौन सा पद 60 है? इस प्रकार का सवाल आपसे पूछा जाएगा। इर्द गिर्द जो पहला पद होता है उसे प्रथम पद कहते हैं। फर्स्ट टर्म होगी, जो पहला पद होगा उसे क्या कहते हैं? इस एपी का फर्स्ट टर्म हो गया, वो पहला पद हो गया। और जो कॉमन डिफरेंस है वो एक ही पद को देखकर नहीं बताएंगे, कम से कम 2 पदों में समान अंतर होना चाहिए। बोलो क्लियर है? मतलब एक प्रकार से पहले पद को मैं A1 बोलूंगा, दूसरे को A2 बोलूंगा, तीसरे को A3 बोलूंगा, चौथे को A4 बोलूंगा। इस प्रकार से आपका पद आगे से आगे चलता रहेगा। अब मुझे ये पता नहीं है कि कितने पद हो सकते हैं, तो मैं ये मान लूंगा कि कितने पद हो सकते हैं बताओ? n पद हो सकते हैं। तो इसका मतलब an पर टर्म्स आपके पास किसी भी एपी में हो सकते हैं। और nवां पद निकालने के तरीके क्या होंगे इसकी भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं श्रेणियां। श्रेणियां 3 प्रकार की होती हैं, एक तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले हमने समांतर श्रेणी, एक छोटा छोटा आइडिया दे रहा हूं, फिर हम अलग से ही स्टार्ट करेंगे समांतर श्रेणी को। मैंने कहा अगर पदों का अंतर समान है इसका मतलब वह समांतर श्रेणी कहलाएगी। जिसका पहला पद प्रथम पद कहलाएगा, फर्स्ट टर्म कहलाएगा। और डिफरेंस जब अपन देखेंगे, अंतर देखेंगे, तो अंतर सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस कहलाएगा। बोलो क्लियर है? अगर इसमें आगे कोई आगे का पद दे दिया जाए तो इसको nth टर्म बोलेंगे, nवां पद बोलेंगे, nth टर्म। ध्यान रखना, nवां पद। तो अगर आपसे ये पूछ ले कि कौन सा पद 60 है, nवां पद 60 है, n का मान बता देंगे। बोलो क्लियर? इस प्रकार के सवाल कैसे डील करें, इसके कुछ फॉर्मूले हैं, उनको यूज करना, ये सारी चीजें हम आने वाली क्लासों में देखेंगे। इसके अलावा देखो हमें एक चीज और देखनी है। ये मैंने एपी का आइडिया दे दिया, और एपी में आप बात समझ भी गए कि सवाल होंगे कैसे। इसका मतलब हर एक टेबल, हर एक पहाड़ा किसके अंदर होता है? एपी के अंदर। क्यों? 3 का पहाड़ा बोलो 3 का अंतर आएगा, 10 का पहाड़ा बोलो 10 का अंतर आएगा, 20 का पहाड़ा बोलो 20 का अंतर आएगा, 25 की टेबल बोलो 25 का, 9 का बोलो 9 का अंतर आएगा। इसका मतलब टेबल्स में हमेशा डिफरेंस क्या होता है? सेम। तो अगर आपसे पूछे कोई कि कोई भी अगर टेबल है वो कौन सी श्रेणी में, कौन से प्रोग्रेशन में रहती है? समांतर श्रेणी में रहती है। कौन सी में? समांतर।
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में रहेगी। अब बात करते हैं हल्का सा आइडिया गुणोत्तर श्रेणी का। जैसे कई बार आपने ऐसे एग्जाम्पल सुने होंगे कि कोई भी आदमी अगर एक फूल उठाकर दूसरे को देता है तो डबल हो जाते हैं हर दूसरे मिनट में, फिर डबल होंगे, फिर डबल होंगे। इस प्रकार से फ्लावर देने का एग्जाम्पल या कोई और एग्जाम्पल, जैसे मान लो श्रृंखला ऐसी दे दी 2 4 8 16 32, इस प्रकार से पद दे दिए जाएंगे आपको। तो इस बार जब हम अंतर ले रहे होंगे तो इनका अंतर तो 2 आ रहा होगा, लेकिन इनका अंतर 4 आ गया, फिर इनका अंतर 8 आ गया, इनका अंतर और 16 आ गया। ये तो समांतर श्रेणी तो नहीं है। अगर समांतर श्रेणी होती, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती, तो डिफरेंस क्या होता? सेम होता, समान होता सबका। लेकिन यहाँ समान नहीं है, क्योंकि यहाँ 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 8 आ रहा है, 16 आ रहा है, समान अंतर नहीं है। तो फिर अब क्या करें हम ऐसा नोटिस करेंगे कि कहीं कुछ गुणा करने से तो नहीं आ रहा है। तो बताओ, आप अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 को 2 से गुणा करेंगे, 8 को 2 से, 16 को 2 से, 32 को 2 से करेंगे, आगे से आगे। मतलब ओवरऑल अपन ये कह सकते हैं कि इस बार अंतर समान नहीं है, इस बार गुणा समान है। बोलो क्लियर? अगर समान संख्या से गुणा कर दिया जाए तो वह गुणोत्तर श्रेणी कहलाती है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहलाती है। आजकल एपी के सवाल भी खूब पूछे जाने लग गए और जीपी के क्वेश्चन भी खूब पूछे जाने लग गए। एपी हर कोई स्टूडेंट थोड़ा बहुत जानता है, इसलिए वो कर देता है, टेबल से ऐसे थोड़ा परिचित होता है। जीपी के सवाल थोड़े मुश्किल हो जाते हैं, लेकिन हम एपी को भी एकदम 0 से लेके चलेंगे, जीपी को भी 0 से लेके चलेंगे। और एचपी का मतलब, एचपी एकदम विपरीत होती है, ऑपोजिट होती है। किसका ऑपोजिट होती है? ऑपोजिट होती है यह है एपी का। एक ऐसी श्रृंखला या ऐसे पद जो अगर एचपी के हैं तो उनको 1 के नीचे लिख दो, उल्टे कर दो उन सारे पदों को, एचपी की जगह वो क्या बन जाएगी? एपी। जब हम समांतर श्रेणी पढ़ लेंगे तब आपको समझ में आएगा कि एचपी का कोई भी सवाल एचपी के तरीके से सोल्व ना करके किसके तरीके से सोल्व किया जाता है? एपी के तरीके से सोल्व किया जाता है। जैसे आपको कह दिया जाए कि जैसे मान लो 1/3, 1/5, 1/7, 1/9, इस प्रकार से इसके पदों का योग बताओ या पद बताओ, कोई भी चीज, तो ये एचपी है। यदि यह एक एचपी ऐसे दिया हुआ आएगा, यदि यह एक एचपी है तो बताओ इसके पदों के बारे में बताओ। तो आप तुरंत इसको एपी में बना लोगे, 3, 5, 7, 9। अब बताओ ये एपी है, और एपी को हम सबसे पहले सीख लेंगे। मतलब अगर हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीखते हैं तो हमारा एपी और एचपी दोनों कवर होता है। अगर इसके पदों को विपरीत करके लिख देंगे, फिर एपी के सूत्र लगा देंगे तो आंसर एपी से आ जाएगा, और फिर लास्ट में उत्तर को विपरीत कर देंगे तो एचपी का आंसर आ जाएगा। जब सवाल करेंगे तब बेहतरीन तरीके से जानेंगे। फिर सुनना, हमने स्टार्ट की श्रेणियां। अगर श्रेणियां स्टार्ट की तो 3 प्रकार की होती है। समान अंतर से भी चीजें एक जैसी बन सकती हैं। पहाड़ा ही कोई जरूरी नहीं है, टेबल ही कोई जरूरी नहीं है। जैसे मान लो ऐसे कह दिया जाए इस प्रकार से, तो इसका मतलब ये टेबल तो नहीं है, लेकिन यहां अगर अंतर देखें तो पता लगेगा समांतर है या नहीं है। तो कुल मिला के यहां अंतर कितना? यहां पर, यहां भी, तो इसका मतलब ये तो एक एपी है। इसका कोई सा भी पद मेरे से पूछ सकता है, 20वां पद पूछ ले, 40वां पद पूछ ले। इस प्रकार से एपी को पढ़ना अब हम प्रारंभ करेंगे। सबसे पहला हमारी हेडिंग रहेगी कि हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी को पढ़ेंगे। अगर एपी को पढ़ेंगे तो एपी में आपने पहला पद, प्रथम पद, फर्स्ट टर्म जो है, ये शुरुआती पद को बोला। बोलो क्लियर? जैसे मान लो आपको ये दे रखा है 5, 7, 9, 11, इस प्रकार से कोई सीरीज चल रही है सीक्वेंस में, ठीक है। और इस सीरीज के अंदर आपका ये पहला पद है, ये ए कहलाएगा। पहला पद क्या कहलाएगा? ए। ये फर्स्ट टर्म है, आपकी फर्स्ट टर्म है, ये ए कहलाएगा। और बताओ अगले पद के लिए हमने यहां डिफरेंस देखा, कितना आया? यहां भी डिफरेंस देखा, यहां भी डिफरेंस देखा। इस प्रकार से जब हम डिफरेंस देखेंगे तो हम तुरंत कह सकते हैं कि सार्वंतर, सबका अंतर, कॉमन डिफरेंस क्या आएगा। अगर कॉमन डिफरेंस देखें अपन, इसको डी से डिनोट करेंगे। डिफरेंस बोलते हैं, किससे डिनोट करेंगे? डी से डिनोट करेंगे। कैसे निकलेगा? तो एपी के थोड़ी देर पहले मैंने पहले पद को क्या बोला? इस पद को, इसको, इसको, और आगे चलता जाएगा, और आखिरी पद को मैं बोलूंगा कितना? एन बोलूंगा। बोलो क्लियर है? तो अब मुझे आप खुद बता दीजिए कि इसका मैं कैसे निकाल सकता हूं मान। सबसे पहले मैं A2 माइनस क्या करूंगा, और फिर उसके बाद में A3 माइनस क्या करूंगा? A2। मतलब आप ऐसा कर सकते हैं कि किन्हीं भी दो पदों को लगातार पदों को, ऐसा नहीं कि यहां चेक कर लिया और आगे जाके चेक कर लिया, किन्हीं भी दो लगातार पदों का डिफरेंस अगर सेम है तो वह एपी है। मतलब मैंने दूसरे में से पहला घटाया तो भी वही मान आना चाहिए, और तीसरे में से दूसरा घटाया तो भी वही। जैसे यहां देखो 7 में से 5 गया तो 2, 9 में से 7 गया तो, क्लियर है?
डिफरेंस आपका हमेशा सेम रहना चाहिए, वो एपी की तरह काम करेगा। तो ओवरऑल मैंने ये कहा कि किसी भी सीरीज का पहला फर्स्ट टर्म जो शुरुआत में लिखा हुआ मान ही है, यही फर्स्ट टर्म कहलाएगी। उसके बाद में सामने ध्यान दें, उसके बाद में अगर हम बात करें तो इनका अंतर अगर लेते जाएंगे तो यह सार्व अंतर आपका यह डी कहलाएगा, जिसमें आपने अंतर ले लिया पूरी चीजों का। अब इस एपी को और अच्छे तरीके से लिखना चाह रहा हूं। आपने यहां से एक चीज नोटिस की होगी क्या, कि ये ए है और अगर इसमें मैं डी जोड़ दूं तो अगला पद आ जाएगा क्या? बताओ, ए का मान कितना? 5। अगर ए का मान 5 है और डी का मान कितना आया था, तो 5 और 2, फिर इसमें एक प्रकार से चाहे इसमें डी जोड़ दो चाहे पहले वाले में 2d जोड़ दो, बात एक ही है ना। मतलब 5 में 2 बार डी जोड़ दो, 2 और 2 4, 5 और 4 कितना हुआ? अगर मैं यहां से यहां पूछना चाहूं तो यहां पर ए, ये ए प्लस डी, ये ए प्लस 2d, ये ए प्लस 3d। बोलो, ऐसा बन रहा है ना आगे पैटर्न। मतलब अगर मैं किसी एपी के अंदर जाना चाहूं तो मैं ये कहूंगा कि ए, फिर ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2d, फिर ए प्लस 3d। इस प्रकार से आपकी एपी बनती जाएगी, आगे आगे चलती जाएगी। आपने नोटिस किया होगा डी दूसरे पद से आना चालू हुआ है। पहले पद में तो ए ही था, लेकिन दूसरे पद से क्या आना चालू हो गया? डी और आना चालू हो गया। इसका मतलब आपने सोचा कि दूसरे पद में डी एक ही है, पद दूसरा है लेकिन डी क्या है? पद तीसरा है लेकिन डी, पद 5वां हो तो डी, पद 10वां हो तो डी, पद nवां हो तो डी, एक कम। बोलो, क्लियर है? इसका मतलब ए nवां जो पद होता है उसके लिए हम a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वेरी इंपॉर्टेंट, इसी को याद करना है सर। किसी भी एपी का कोई भी पद निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है, ये आपने याद किया होगा, कभी ना कभी आपने पढ़ा होगा कि अगर कोई भी एपी है और उसका nवां पद निकालना है तो उसका फॉर्मूला हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपने खुद ने ये फॉर्मूला बनाया है, मैंने आपको याद नहीं करवाया। आपने खुद ने कहा कि दूसरे पद में 1 बार आ रहा है, तीसरे में 2 बार आ रहा है, 10वें में 9 बार आ रहा है, 50वें में 49 बार आएगा, 100वें में 99 बार आएगा। इसका मतलब आपने ऑब्जर्व कर लिया कि जो पद है उससे 1 कम डी आएगा। तो nवां पद है तो n माइनस 1 डी आएगा, n में से 1 कम करके डी आएगा। बोलो, क्लियर? ये फॉर्मूला हमारा वेरी इंपॉर्टेंट। जिस भी पद की बात करे वह n। जैसे आपसे कोई ये कह दे कि कोई श्रृंखला दे रखी है और उसका 27वां पद याद करे, ऐसा कह दे आपसे। क्वेश्चन एग्जांपल इधर ही ले लेते हैं अपन साइड में। जैसे मान लो आपको सीरीज दे दी 5, 9, 13, 17, इस प्रकार से सीरीज चल रही है। बोलो, क्लियर? तो आपसे ये पूछ ले कि इस सीरीज का आपको मान लो ए और 20वां पद पूछ ले, A20 याद करें, 20वां पद। तो इसका मतलब मुझे पता लग गया n का मान 20 है। n का मान कितना है? तो इस सीरीज में मैं तुरंत लिख दूंगा कि n का मान 20 लिखना है, a का मान फर्स्ट टर्म लिखनी है, कितनी? 5 लिखनी है, d का मान कॉमन डिफरेंस करेंगे। d के मान के लिए क्या करेंगे हम? कॉमन डिफरेंस। अगर कॉमन डिफरेंस इनका देखें यहां से तो बताओ पहले वाले का कॉमन डिफरेंस कितना? यहां भी कितना? यहां भी कितना? 4। आगे के पदों में भी चेक करेंगे, ना कि पहले पद में ही चेक करेंगे। अब ध्यान दें, यहां पर डी का मान अगर यहां पर 4 आ गया तो बताओ सारी चीजें आ गई, 20वां पद नहीं निकल जाएगा क्या? निकल जाए। अब यहां हम ये वैल्यू रखेंगे, सामने ध्यान दें, यहां अपन a और बताओ n का मान कितना होगा? 20। a 20 ज्ञात कर रहे हैं हम। बताओ पहला पद कितना है? 5 है, प्लस में पद कौन सा ज्ञात करना है? 20वां। तो यहां से 20 और माइनस में 1 और इनटू कॉमन डिफरेंस क्या है बताओ? इस 4 को हम यहां रख रहे होंगे। तो कुल मिला के अपन 20वां पद अगर निकालेंगे तो 5 प्लस बताओ 20 में से 1 गया तो 19, 19 आ गया, और 19 का 4 गुना। बोर्ड मास ये कहता है कि जोड़ना बाद में, पहले गुणा करो। पहले क्या करें? जोड़ मत देना कहीं 19 और 5 जोड़ के फिर कर दो, ऐसा नहीं करना। बोर्ड मास कहता है पहले मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई होगा तो पहले इसको सोल्व करेंगे। बताओ A20 अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो 5 प्लस 19 का 4 गुना कितना? तो अगर मैं यहां से 20वां पद निकालना चाहूं तो 76 और 5 कितना हुआ? ये अगर आप इस बात की अब गारंटी ले सकते हैं कि ऐसे पद अगर 4 जोड़ जोड़ के लिखते जाएंगे ना तो 20वें नंबर पर क्या लिखा हुआ होगा बताओ? आपके पास 81 लिखा हुआ होगा। 20वें पद पर क्या लिखा हुआ होगा? 81 लिखा हुआ होगा। बोलो, आ रहा है क्या समझ में? फिर सुन लेना एक बार। हम समांतर श्रेणी पढ़ना स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें जो सबसे पहले शुरुआती मान लिखा हुआ होगा वही फर्स्ट टर्म होगा, प्रथम पद होगा। अगर अंतर करके देखेंगे तो पहले 2 का ही अंतर नहीं करेंगे, 1-2 पदों का और करेंगे, ताकि हम डेफिनेट हो जाएं, श्योर हो जाएं कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तीसरी चीज हमारी ये करनी है हमें कि हमें ये फॉर्मूला आना चाहिए nवें पद का। आपने खुद ने ये चीज बनाई है कि अगर पहला पद a है, दूसरा a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, तो ऐसे चलते चलते अंतिम पद nवां पद जो होगा वो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। इससे हम कोई भी पद निकाल सकते हैं।
अब मेरे हिसाब से अगर मैं आपको कोई क्वेश्चन दूं उसमें आप फर्स्ट टर्म पहचान लोगे क्या? कॉमन डिफरेंस पहचान लोगे? निकाल के बता देंगे। और अगर कोई पद निकालना हो तो भी निकाल लेंगे। बोलो क्लियर? 3 चीजें मैंने आप तक पहुंचा दी हैं और बहुत आसानी से पहुंचाई है। पहला पद कॉमन डिफरेंस और एनवा मतलब एपी दिखनी चाहिए और उसका पद दिखना चाहिए। उससे पहले मैं आपसे कुछ सीरीज अगर ऐसी पूछूं कि ये एपी है या नहीं है, ये कैसे चेक करोगे? अंतर कर करके देख लेंगे। अगर डिफरेंस सेम आ रहा है तो एपी है, अदरवाइज एपी नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे सवालों की। सबसे पहला सवाल मैं आपको देता हूं। ये बातें आई आपकी समझ में? सबसे पहला सवाल आपको मैं देता हूं यहाँ पे। नेक्स्ट, ये रहा। आपके पास शीट में भी होगा, आप शीट ओपन कर सकते हैं और उसमें देख सकते हैं। ये हमारी एपी है, इसके लिए फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस डी चाहिए हमें। बड़ी आसानी से आप कर लेंगे इसे। जो सबसे पहले लिखा हुआ है वो पहला मान है। इसका मतलब अगर आपसे यहाँ पर प्रथम पद पूछा है, फर्स्ट टर्म अगर आपसे पूछा है, तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे ये पहले वाला एपी जहां से शुरू हो रही है ना, ये वाला, ये फर्स्ट टर्म है आपके पास। तो बताओ फर्स्ट टर्म कितना हो गया? 3/2। ये हमारा आंसर आ गया। पहला पद तो सीधा सीधा आ गया। अब हमें कॉमन डिफरेंस डी निकालना है। अब बताओ डी क्या होता है? A2 माइनस A1 कर दो। अगला खुद कह रहा है कि एपी है। आपको ये चेक करके नहीं बताना कि ये एपी है या नहीं है। अगला दे रहा है कि ये एपी है, इसका तो आप फर्स्ट टर्म बताओ और कॉमन डिफरेंस बताओ। तो इसका मतलब अब हम ज्यादा क्यों चेक करें? दूसरे पद में सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटा देंगे। तो बताओ इसका सेकंड टर्म कितना है? 1/2। और इसमें से कितना घटा दें? 3/2। अगर यहाँ पर अपन डिफरेंस ले लें, एलसीएम ले लें, तो कितना आया? 2। यहाँ एक बार और एक आ गया, और माइनस में बताओ 2 का भाग दिया एक बार, और यहाँ कितना आ गया? 3। 1 माइनस 3, माइनस का 2 अपॉन कितना आ गया? 2। मतलब माइनस का कितना आ गया? ये आपका कॉमन डिफरेंस है। बोलो क्लियर है क्या? अगर आपसे मैं कुछ भी पूछना चाहूँ ना, हर चीज आप यहाँ पे बता सकते हैं। मैं आपसे पूछूं अगले 4 पद लिखो, लिख देंगे? क्या करना है? इस पद के अंदर डी जोड़ना है। डी जुड़ने पर अगला पद आता जाता है, फिर डी जुड़ने पर अगला पद आता जाता है। बोलो क्लियर है क्या? आ रहा है समझ में? यस और नो? ठीक है। तो ओवरऑल मैं ये कहना चाह रहा हूं आपके कि ये एपी का फर्स्ट टर्म है, और इनका डिफरेंस जो ले लिया वो अगला खुद कह रहा है एपी, इसलिए अगला पद चेक नहीं कर रहा। वरना अगर मुझे दे दिया जाए कि यह एक एपी है या नहीं है, फिर बताओ, तो मैं पहले चेक करूंगा 1-2 पदों को और आगे। क्लियर है क्या? बताओ। ये आपने कर लिया होगा। नेक्स्ट पे चले। दोबारा ध्यान देना, कॉमन डिफरेंस में क्या किया? सेकंड टर्म में से हमने फर्स्ट टर्म घटा दी। सेकंड में से फर्स्ट घटाएंगे, घटाने पर हमारा ये मान आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, इसको एक बार गौर से देखना। संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में से कौन कौन से एपी नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स आर नॉट एपी? एपी कौन से नहीं है आपको चेक करना है। इसका मतलब ये तो कॉमन डिफरेंस से पता लगेगा। इन चारों सवालों में आपको ये चेक करना है कि कौन सा एपी है या नहीं है। यदि इनमें से कोई एपी है तो उसके क्या लिखने हैं बताओ? नेक्स्ट 2 टर्म्स लिखने हैं, अगले 2 पद लिखने हैं। आपको फटाफट करना है, आपका समय शुरू होता है अब। देखिए एकदम इजीली आप इसे कर सकते हैं। बताओ पहली जो एपी है यहाँ पे, ये एपी है या नहीं है? ये सीरीज सीक्वेंस दे रखा है, इसको चेक करेंगे अपन। बताओ 10 में से 4 गया तो 6, 16 में से 10 गया तो 22 में से 16 गया तो। अब आप ये गारंटी से कह सकते हैं कि इट इज एन एपी। एपी है ये, समांतर श्रेणी है, क्योंकि पदों का अंतर क्या है? सेम है, समान है, इसलिए ये समांतर श्रेणी है। आपसे अगर पूछा जाए तो वापस कॉमन डिफरेंस जोड़ जोड़ के अगले कितने टर्म बता देंगे हम? 2 टर्म बता देंगे। बोलो क्लियर? तो अपन अगले में 6 जोड़ेंगे, तो बताओ 22 और 6, और नेक्स्ट 6 और जोड़ दें तो कितना? वेरी गुड, ये दोनों पद हमारे आ गए। 28 और 34 अगले पद होंगे इस एपी के। अब अगर बात करें नेक्स्ट वाले की, तो नेक्स्ट वाले में अगर चेक करें, -1 में से 1 घटाना है। दूसरे पद में से पहला पद घटाना है, -1 -1, तो बताओ माइनस का कितना आ गया? हर पद के लिए -2 निकलना चाहिए। अब बताओ यहां से अगर तीसरे में से दूसरा घटाएं, -3 और -1, बताओ माइनस तो होगा, लेकिन कौन होगा? दूसरा पद। दूसरा पद खुद माइनस में, तो माइनस करना है -1 को, तो बताओ माइनस माइनस क्या होगा? तो -3 और ये प्लस का 1, बताओ माइनस का क्या बचा? ये तो गजब है, यहां भी -2 और यहां भी कितना? देख के नहीं लग रहा था कि ये एपी है या नहीं है, लेकिन आप तुरंत यहां से आपने 2 पदों का अंतर ले लिया, दूसरे और पहले का, तीसरे और दूसरे का। इससे भी हमें पता लग गया कि यह भी एक एपी है और यह भी एक एपी। लेकिन अगले पद तो निकालने पड़ेंगे। अगले पद क्या करने से मिलेंगे? -2 करने से मिलेंगे। कॉमन डिफरेंस माइनस में भी चल सकता है और प्लस में। सीरीज माइनस में भी जा सकती है, प्लस में भी जा सकती है, प्लस माइनस दोनों में भी जा सकती है। डिफरेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे 1 से -2 किया तो -1, फिर -3, -5, तो बताओ -2 करेंगे तो,
और -2 करेंगे तो वेरी गुड। आगे कितने ही पद पूछ ले हम तुरंत आंसर बता देंगे। ये दोनों एपी थे। तीसरे वाले को चेक करता हूं, बताओ तीसरे वाला एपी है या नहीं है? हैं? ठीक है, तीसरे वाला एपी है या नहीं है उसको चेक करने के लिए इसको ऐसे इरेज करना पड़ेगा, वैसे चला जाता है ये। अब देखिए तीसरे वाले में बताओ ये पद कितना है? 2। दूसरे पद में से माइनस करना है -2। ये स्टूडेंट हमेशा गलती करता है, एक बार ही माइनस कर देता है, 2 बार नहीं करता। 2 बार करना पड़ेगा आपको। माइनस में -2 तो बताओ 2 और 2 कितना हो गया? 4। ये +2 कैसे आया? माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इसलिए ये 4 आ गया। ठीक है आपके पास। अगला पद और चेक करेंगे। अगला है थर्ड टर्म -2 और माइनस में कितना आना है? -2। दूसरा पद +2 है ना, तो माइनस में 2 कर दिया, तो -2 और -2 माइनस का, ये तो +4 और यहाँ ये एपी नहीं है सर। अगले पद कहाँ से बताएंगे? ये तो एपी नहीं है। एपी कब होती? तब यहाँ मान क्या होता? सेम होता। कॉमन डिफरेंस आपका सेम होना चाहिए तो ये एपी बनाएगा, वरना एपी नहीं बनाएगा। ध्यान रखना, हर एग्जाम के हिसाब से एपी बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल आरपीएफ वगैरह में, रेलवे ग्रुप डी में और एनटीपीसी में, दिल्ली पुलिस में और रेलवेज की जितनी भी एग्जाम है, एसएससी में, इनका आजकल फेवरेट पॉइंट ये बन गया है। क्योंकि आप लोग, हम ये सोचते हैं कि स्टूडेंट खुद से कर लेगा इस सीरीज को, लेकिन वो कर नहीं पाता है। इसलिए हमने ये पहला पॉइंट हमने ये लिया है, जिससे आपका ये बेस एकदम बने। एक प्रकार से पहाड़ी ही चल रहे हैं, टेबल चल रही है। अभी आने वाले समय में आप चेक कर रहे हैं, मजबूती के साथ हम धीरे धीरे कैलकुलेशन भी हमारी उठाएंगे। एक दिन में सारी चीजें हम नहीं सीख सकते, कुछ ना कुछ बेहतर होते जाएंगे प्रतिदिन। ठीक है, तो अब बात करते हैं लास्ट वाले। क्या ये एपी है? क्या है? नहीं है एपी। ये पहला पद है, ये दूसरा पद है। यहां तो कितना आया? 1। तो फिर यहां क्या आया? 0। यहां भी तो 0 आया। 1 कैसे आया? 1 में से 1 गया तो क्या आया? 0। 1 में से 1 आया 0। 2 में से 1 गया, ये तो कॉमन डिफरेंस चेंज हो गया। 2 में से 1 गया तो 1। तो इस प्रकार से कॉमन डिफरेंस चेंज हो गया। इसका मतलब ये है बी एक एपी। अगर कॉमन डिफरेंस सेम रहता है तो वह एपी होती है, डिफरेंस सेम नहीं रहता तो वह एपी नहीं होती। तो आपके पास सवाल है, यही था कि इनमें से चेक करके बताओ कि कौन कौन सी एपी नहीं है। तो बताओ तीसरा और चौथा नंबर एपी नहीं है, ये दोनों नंबर एपी नहीं है, ये दोनों एपी हैं। इनके हमने अगले 2 पद भी बता दिए थे। क्लियर है क्या? आगे बढ़ते हैं सवालों को इसी प्रकार से लेते हुए। नेक्स्ट ये सवाल, पहला सवाल फिर देखना, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में एपी है और क्यों है? कॉमन डिफरेंस सेम होगा इसलिए है। आंसर तो एपी है या नहीं है। अब पहला सवाल, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 है और उसके बाद में प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है? 8 रुपए है। तो आपको ये देख के बताना ये एपी है या नहीं है, और है तो क्यों है? क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है इसलिए है। अब आपको इन सारे सवालों को आंसर करना है। ठीक है, नोट करें। इंग्लिश में भी लिखे हुए हैं, आप इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं। टैक्सी फेयर आफ्टर एवरी किलोमीटर व्हेन द फेयर ऑफ द फर्स्ट किलोमीटर इज ₹15 एंड फॉर एवरी एडिशनल किलोमीटर द फेयर इज ₹8। बताओ कौन सी तो एपी है और कौन सी एपी नहीं है? 1 नंबर एपी है क्या, और 2 नंबर है? देखो, फर्स्ट नंबर है कि टैक्सी फेयर, पहला टैक्सी फेयर कितना है बताओ? 15 रुपए। कोई आदमी टैक्सी का किराया लेता है, पहले, आजकल भी ऐसी चलती हैं टैक्सियां, कई चलती हैं कि पहले किलोमीटर पे तो इतना लगेगा, उसके बाद में आपको मतलब कम मिलता जाएगा, लेकिन हर किलोमीटर का ऐड होता जाएगा। ठीक है, तो पहले किलोमीटर पे उन्होंने 15 लिया। फिर बताओ आगे अगर किलोमीटर और चलते हो उस टैक्सी से तो हर किलोमीटर का कितना लगेगा? 8 रुपए ऐड होता जाएगा। तो बताओ पहले किलोमीटर के आपने उसको 15 रुपीज पे कर दिए। अब आप कह रहे हो भैया 1 किलोमीटर है, मुझे और जाना है, और जाना है तो निकालो 8 रुपए। समझ गए? इस प्रकार से बातें होंगी। फिर 8 रुपए आपने दिए, 23 मामला चला गया। फिर कह रहा भैया अभी तो घर आया नहीं, 1 किलोमीटर मुझे और जाना है, अगर 1 और जाना है तो निकालो 8 रुपए। कितना हुआ? फिर आपने कहा भैया अभी तो नहीं आया, तो गलत जगह आ गए, मेरे घर पे 1 किलोमीटर और जाना है। वो कहेगा कितने ही किलोमीटर ले जाओ, मुझे तो हर किलोमीटर के बाद कितने रुपए दे देना? 8 रुपए। तो एक प्रकार से हमें समझ में आ रहा है कि ये जो 8 रुपीज है ये कॉमन डिफरेंस है हर बार। तो एक इसके पैसे की जो सूची बनती जाएगी ये एपी बनती जाएगी। क्या बनती जाएगी? एपी। इसके बाद में जो पद आएगा वो 47। तो कुल मिला के यह एक एपी है। आपसे पूछा गया था एपी है क्या? है, बिकॉज ये 8 जो है ये कॉमन डिफरेंस का काम कर रहा है। समझ गए? इसका आंसर ये होगा कि दिए गए प्रश्न में यह एक एपी बनाता है, फॉर्मेशन ऑफ एपी, बिकॉज इसका जो 8 जो मान आ रहा है हर किलोमीटर के लिए वह डिफरेंस कॉमन डिफरेंस बनाता जा रहा है। क्लियर? ये पहला सवाल। अब इसी में दूसरा सवाल देख लेते हैं हम। किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा
कोई सिलेंडर है, उसके अंदर आपकी जो भी प्रेजेंट एयर होगी आपके पास, उसको बाहर निकाल रहे हैं, और पंप प्रत्येक बार में शेष हवा का कितना बाहर निकालता है? 1/4 भाग बाहर निकालता है। तो आप देखो ना, पहली बार में कुछ ना कुछ आपको मानना पड़ेगा। आप 100 मान लो, आप 4 मान लो, आप 16 मान लो, आप 64 मान लो। आपको एपी का पता लगाना है, तो मुझे ऐसा लगता है 1/4 हर बार 1/4 निकाल देता है। तो आपको ऐसी संख्या लेनी पड़ेगी जो वास्तव में 4 का भाग जा रहा हो उसमें। मैंने ये मान लिया, आप खुद से भी मान सकते हैं ये चीज। मैंने ये माना कि मान लो सिलेंडर में हवा जो थी वो 64 थी। क्यों माना सर 64? क्योंकि मुझे पता है इसमें 4 का भाग जाता है, तो 16 में भी जाता है, 4 में भी जाता है। 4 का भाग देने के बाद भी 4 और आ जाएगा, फिर 4 और आ जाएगा। आप कुछ भी मान सकते हैं, आप 1 भी मान सकते हैं। अब मैं क्या करूंगा, इस हवा को निकालूंगा, और पंप हर बार शेष हवा का कितना निकालता है? 1/4। ये जितनी हवा है इसका 1/4 बाहर निकाल देगा। तो बताओ 64 का 1/4 कितना होता है? 16 बाहर कर दिया। अब बताओ कितना बचा? ये 16 कैसे आया? आप 1/4 निकालेंगे 64 का 1/4, तो बताओ कितना निकल के आएगा? तो बेलन कह रहा है मैं 1/4 बाहर निकालता हूँ, 64 में से 16 बाहर निकालने आया हूँ। तो बताओ अब बची कितनी शेष? फिर से बेलन कह रहा है अब मैं इसका और निकालूंगा, 48 का कितना? 1/4। बताओ इसका 1/4 कितना निकला? 12। ये तो गड़बड़ हो गई। यहाँ तो हम कितना कम कर रहे थे, और इस बार कितना कम हुआ? 12। 12 कम करने के बाद में आपके पास कितना बचा? 36। फिर से बेलन ने, इसने पंप ने कहा 1/4 निकालूंगा, 4 से काटा तो कितना निकला? 9 बाहर निकला। तो बताओ कितना बचा? 27 बचा क्या? तो एक प्रकार से आप ये देख सकते हैं कि पहली बार में कितना कम हुआ, कॉमन डिफरेंस, दूसरी बार में, तीसरी बार में। यह तो एपी नहीं है। कैसे पता लगा? कॉमन डिफरेंस है, ये 16 चल रहा है, फिर 12 चल रहा है, फिर 9 हो रहा है, ये तो चेंज होता जा रहा है। कॉमन डिफरेंस सेम रहता है, वही एपी होती है। यस और नो? ठीक है, ध्यान रखना, कॉमन डिफरेंस सेम होता है। तो धीरे धीरे हम एकदम सरलता से जटिलता की तरफ बढ़ेंगे, सीखते हुए चलेंगे। फर्स्ट टर्म जो पहला पद होगा वो फर्स्ट टर्म कहलाएगा, और दूसरे में से पहला और तीसरे में से दूसरा, लगातार 2 पदों का अंतर उठा के चेक कर सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। बोलो क्लियर? आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी में। नेक्स्ट तीसरा और चौथा सवाल हो रहे हैं इसी में, ये और चेक करके बताएं कि ये एपी है या नहीं है। देखिए थर्ड वाले में जब हम, जैसे मान लो कोई भी गड्ढा खुदाते हैं, चाहे हमारा यहाँ कुआं दे रखा है तो कुआं का मान लो, या फ्लश का गड्ढा जो खुदाते हैं अपन, सीवरेज लाइन का गड्ढा खुदाते हैं, तो वो गड्ढे खोदने वाले बहुत मेहनत करते हैं। तो आपको लग रहा है कि ये गड्ढा थोड़ा कम रह गया, तो फिर वो कह रहा है कोई दिक्कत नहीं, हमारा तो काम खोदने का है, हम खोदते रहेंगे, आप बताते जाओ, बस 1 मीटर के ऐड करते जाना। कितने? 50 रुपीज आप ऐड करते जाना, पैसे देते जाओ, कर देंगे। पहले मीटर खोदने में उन्होंने कितने पैसे लिए? बोला बस शुरुआत में ही हमें जोर आता है उसकी शेप बनाने में, उसके बाद जोर नहीं आता, फिर तो अंदर से खोदना ही है, हर बार फेंकना है। ठीक है, तो इस प्रकार से। तो बोला भैया नहीं इतना तो नहीं है, घर में लोग ज्यादा है, जल्दी भर जाएगा, तो 50 और। ठीक है, तो 50 रुपए और लगेंगे, तो अगली बार अगले मीटर तक पहुंचने में 200, फिर 50 रुपए और लगेंगे, कितने? 250, फिर 50 रुपए और लगेंगे, कितने? 300। यहाँ तो हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि एपी बनती हुई नजर आ रही है। यस और नो? हर जगह कॉमन डिफरेंस सेम है, तो एपी बनती भी नजर आ रही है। अब लास्ट वाले क्वेश्चन को करते हैं। एक खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन अमाउंट एडिशन टू द अकाउंट एवरी ईयर 10,000 डिपोजिटेड, मतलब 10,000 रुपए की राशि पर 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। देखो 10,000 रुपए है और 8% निकालना है, और दर भी कैसी है? सीआई की दर, कंपाउंड इंटरेस्ट हो रहा है यहाँ पे, कंपाउंड इंटरेस्ट। बोलो क्लियर? एक बार इसको मिटाते हैं फिर आगे समझाते हैं आपको। आपको किसी ने 10,000 रुपए दे दिए, मान लो 10,000 रुपीज आपको दे दिए, और 10,000 पर आपकी रेट कितनी लग रही है? 8%। तो आप इसका 8% निकाल के आगे जोड़ दें आप 8%। तो मैंने आपको परसेंटेज में आप सीखते हो या अब सीख लो, जब कभी भी किसी संख्या का 10% निकालना है, एक अंक बाद क्या लगाते हैं? पॉइंट लगाते हैं, याद रखना। 1% के लिए 2 अंकों बाद पॉइंट लगाएंगे। तो बताओ 1% में 100 रुपए आए या नहीं आए? आ गए। और मुझे कितना परसेंट ब्याज देना है? 8% इंटरेस्ट देनी है। तो बताओ 1% में 100 रुपए, तो 8% में 800 रुपए। आपने 800 रुपए कॉमन डिफरेंस निकाल लिया, और अगले साल आपका ये पैसा कितना हो गया? 10,800। बोलो क्लियर? अब जो 8% निकलेगा वो किस पर निकलेगा? 10,800। बताओ 100 होता तो 800 हो जाता, लेकिन इस बार तो 108 का 8 गुना होगा। 108 का 8 गुना मतलब 864 हो गया क्या एक प्रकार से? क्लियर है? तो कॉमन डिफरेंस यहाँ क्या आया था, यहाँ क्या आया? सेम है या अलग अलग? इसका मतलब यह है एपी। अगर ये साधारण ब्याज होता, अगर ये क्या होता?
सिंपल इंटरेस्ट होता तो ये एपी बनाता। क्यों? क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट का रूल ये है कि ये हमेशा फर्स्ट वाले पर लगता है। 8% निकालते तो पहले साल भी 10,000 पर निकालते, सेकंड ईयर भी 10,000 पर, थर्ड ईयर भी 10,000 पर, जितने साल चलोगे 10,000 पर ही निकालना पड़ता। और अगर 10,000 पर हम निकालते तो 8% 800 ही निकलता। इसलिए कहा जाता है कि सिंपल इंटरेस्ट हमेशा क्या होता है? सेम होता है, बराबर होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट चेंज होता रहता है। तो बताओ इन दोनों सवालों में हमने ये सीखा कि ये फर्स्ट वाला तो एपी था, सेकंड वाला एपी नहीं था। यहाँ ये थर्ड वाला एपी था और फोर्थ वाला एपी नहीं था। सिंपल इंटरेस्ट होता तो हो जाता। हमने ये सवाल सीखे यहाँ पर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ, दी हुई एपी, गिवन एपी के अंदर राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स। आपको शुरू के 4 पद लिखने हैं और आपको ए और डी ए दे रखे हैं दोनों सवालों में। ए और डी दिया हुआ है, केवल आपको शुरू के 4 पद लिखने हैं। लग जाओ फटाफट। एकदम इजीली आपने निकाल लिया होगा। पहले वाले से बनाने की कोशिश करते हैं। आप तो एपी का फॉर्मेट ध्यान रखा करो कि पहले ए आएगा, फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा a+2d, फिर क्या आएगा a+3d। इस प्रकार से चलती जाएगी एपी और लास्ट टर्म आती है a+n-1 और इनटू में कितना d। बहुत काम आने वाला है हमारे ये फॉर्मूला, ध्यान रखना जो हमने पढ़ा है। अब ध्यान दें, फर्स्ट टर्म क्या है बताओ? 10। अब बताओ 10 में 10 जोड़ेंगे तो, 20 में 10 जोड़ेंगे तो, 30 में 10 जोड़ेंगे, ये लो। कितने पद निकालने थे आपको? फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी थी, चारों पद आ गए। क्लियर है? ये आपकी बन गई एपी। सेकंड वाले में अगर सेकंड नंबर पे जाते हैं तो फर्स्ट टर्म क्या है बताओ? -2। कुछ जोड़ना है क्या? 0 जोड़ना है। तो इसका मतलब फिर से कितना आ जाएगा? फिर से -2। इस प्रकार से ये बनेगा क्या? क्लियर है हमारे पास? क्या ये एपी है क्या? क्या ये एपी है क्या? बिल्कुल ये एक एपी है। ये क्या लिखा हुआ है? दी गई एपी के अंदर, ठीक है। यह एक एपी है, सेम पद आ रहा है, इसका मतलब 0 जुड़ रहा है, कुछ जुड़ नहीं रहा, तो सार्वंतर तो सेम आ गया ना सबका। क्लियर है? ध्यान रखें अपने दिमाग में। इस प्रकार से जैसे आप लिखना सीख जाएंगे ना, मैं ये कह रहा हूं हमारे इस बैच का एकमात्र लक्ष्य ये चीज है। इसका नाम क्या है? सिलेक्शन वाला बैच। मतलब आपका सिलेक्शन किसी भी हालत में हमें करवाना है, चाहे हमें आपको कुछ ही पढ़ाना पड़े, लेकिन पढ़ा के हमें आपका सिलेक्शन करवाना है, किसी कीमत तक जाना पड़े। इसमें आपके साथ की हमें जरूरत है। आपका यहाँ साथ देखकर, एनर्जी देखकर हमें भी ऐसा लग रहा है कि वास्तव में आप मेहनत करने के इच्छुक हैं। तो आप पर काम किया जाएगा बहुत ज़्यादा। धीरे धीरे क्लासों को और सिस्टमेटिक तरीके से हम कर रहे हैं प्रयास बहुत अच्छा आप तक देने के, लेकिन और बेहतरीन प्रयास करेंगे। लेकिन आपके साथ, आपके बिना कुछ नहीं है। आप प्रयास करेंगे तो हम साथ हैं आपके। नेक्स्ट आगे देखो, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए, इसका मतलब दी हुई चीजें क्या है? एपी। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस ज्ञात करना है आपको सारी एपी के लिए। फटाफट एक बार इन चारों सवालों के लिए आप सोल्व कर दो। लिख दिया होगा आपने। फर्स्ट टर्म तो सबका फटाफट देख के बता देते हैं। इसका फर्स्ट टर्म क्या है? इसका, इसका और इसका। अब अगर हमें यहाँ पर पहले से कह रखा है कि एपी है, तो हम ज्यादा पदों को क्यों चेक करें? सेकंड में से फर्स्ट घटा के उत्तर बता देंगे। ठीक है, सबको चेक नहीं करना। सेकंड टर्म अगर इस फर्स्ट वाले की करें तो 1 में से 3 गया तो -2, इसका कॉमन डिफरेंस है, डी का माना जाएगा। सेकंड वाले में जाएं अगर तो -1 में से घटाना है -5। यहाँ स्टूडेंट अक्सर गलती करता है, -5 घटाना है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? 5 में से 1 गया तो आंसर क्या आया? ये कॉमन डिफरेंस की बात हो गई इसकी। थर्ड वन की बात करें तो सेकंड टर्म है 5/3 - 1/3। एलसीएम कितना आ गया? 3। अब यहाँ 5 में से 1 गया तो कितना आ गया? ये आपका आंसर आ जाएगा 4/3। और लास्ट वाली में अगर चेक करें हम तो 1.7 और इसमें से 0 पॉइंट कितना आ जाएगा? तो बताओ कितना आ गया? 1.1 आ जाएगा। कैसे आया? आप कई बार पॉइंट वाले सवालों को पॉइंटों में मत सोल्व किया करो, नॉर्मल सोल्व किया करो। बताओ 17 में से 6 गया तो 1 अंक बाद पॉइंट लगा दो। ठीक है, नॉर्मली आप कर सकते हैं इस प्रकार से। ऐसे कई चीजें हैं हमारे पास जिससे हम आपके सिलेक्शन में थोड़ी और गति देंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित एपी में से कौन सी एपी है या नहीं है, ये भी चेक करना है। अगर एपी है तो सार्वंतर ज्ञात करो और अगले 3 पद और लिखो। Which of the following is an AP? If any is an AP, then find its common difference and write 3 more terms. कर दिया होगा आपने। ठीक है, देखो अगर एपी है, पहले तो एपी चेक करो। और एपी कब पता लगेगी? जब डिफरेंस करके देखेंगे। बताओ इसका अंतर 2, इसका अंतर,
ये तो एपी नहीं है, तो कहाँ बताएं, आगे के पद बता ही नहीं पाएंगे। नेक्स्ट वाले में चलते हैं, बताओ इसका अंतर। एक प्रकार से आप खुद समझ सकते हैं कि ये 2.5 है, 5 का आधा कितना है, और 2.5 में से 2 गया तो आधा बचा, क्या बचा, आधा। फिर 3 में से 2.5 गया तो कितना बचा, आधा। ये तो एपी है क्या ये एपी। फिर ये 3.5 है, 3.5 में से 3 गया तो भी आधा बचा। कॉमन सेंस से आप कर सकते हैं, 5 का आधा 2.5 होता है, 7 का आधा 3.5 होता है। इसका मतलब आधा आधा बढ़ता जा रहा है, हर में आधा आधा बढ़ता जा रहा है, तो सारवंतर सेम है सबका, कॉमन डिफरेंस आ गया। तो अगर आपसे कहा सारवंतर ज्ञात करो, तो इसका कितना आ गया सारवंतर, 1/2, आधा आ गया। अब अगला कह रहा है कि आगे के 3 पद और लिखो, तो बताओ यहाँ पर 3.5 और आधा कितना हो गया, 4। फिर अगला पद क्या आएगा, 5/2, 4.5 को क्या लिखेंगे, 9/2। फिर अगला पद क्या आएगा, फिर और आगे पूछे तो 11/2। ऐसे चलता जाएगा आपका। समझ रहे हैं ना सारा, कोई बात नहीं समझ में आए दोबारा पूछ सकते हैं आप, बाकी आपको समझते हुए चलना है। हम क्या कर रहे हैं, मैं इसको 2 और इसको 5/2 नहीं समझ रहा, इसको मैं 2.5 समझ रहा हूँ, आधा आधा जोड़ने से। तो बताओ 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, ऐसे आधा आधा जोड़ते जा रहे हैं। अब यहाँ पर 4.5 बनेगा किससे, 9 के आधे से। इस पैटर्न में लिखने के लिए हमने ये पैटर्न लिखा है, समझ गए, इसलिए हमने ये किया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये 2 क्वेश्चन हो रहे हैं, इनके लिए और चेक करना है कि एपी है या नहीं है। अगर इफ इट इज एन एपी देन फाइंड 3 मोर टर्म्स। बताओ एपी है या नहीं है, समांतर श्रेणी है क्या, दोनों ही है क्या। देखो यहाँ इनको घटाएंगे अपन, तो माइनस का 3.2 माइनस करेंगे 1.2, माइनस का है ये 1.2 भी किसका है, माइनस का। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, -3.2 प्लस 1.2, बताओ क्या आया, माइनस का 2, ये आ गया। अब एक बार और चेक करेंगे, -5.2 माइनस में माइनस का 3.2, तो बताओ -5.2 और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का 3.2, क्या बना, ये तो बात सेम है एकदम। यहाँ देखो कॉमन डिफरेंस -2, यहाँ भी -2, तो अगर -2 चलता जा रहा है तो आगे ले जाएंगे। जैसे यहाँ 1 था, फिर 3, फिर 5, फिर 7, तो अगला -9.2, फिर 9 के बाद में -11.2, फिर 2 और ले जाओ, माइनस में 13.2। चलो आगे की 3 टर्म्स आ गई, कर लिया था, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर अगर इसमें सेकंड टर्म है अपना माइनस है, और माइनस क्या -10 करना है, तो बताओ -6 + 10 हो गया, कितना बचा, प्लस का 4, प्लस में मान 10 है, और ये 6 जाएगा तो 4 बचेगा। ऐसे ही -2 में से अपन माइनस का 6 घटाएंगे, माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 6। बताओ 6 में से 2 गया तो क्या आया। गजब बात है यहाँ पे कि दोनों जगह ही तीसरे पद में से दूसरा घटाया तो भी 4 आया, और दूसरे में से पहला घटाया तो भी 4, कॉमन डिफरेंस आ गया। 4 आ रहा है तो अपन इसको अब तुरंत ही किसके रूप में लिख देंगे, एपी के अगले 3 टर्म और लिख देंगे। बताओ 2 और 4, 6 और 4, 10 और 4, इस प्रकार से एपी बनती हुई नजर आएगी। आ रहा है समझ में, जो चीज मैं पहुंचाना चाह रहा हूं वो चीज आप तक डिलीवर होनी चाहिए। कई बार क्या होता है, हम जल्दबाजी कर जाते हैं, जल्दबाजी की आवश्यकता नहीं है। एक ही चीज पर बार बार प्रयास करेंगे, 1000 किताबों को पढ़ने के अलावा एक किताब को 1000 बार पढ़ लो, ताकि हमें ये याद हो जाए कि कौन से पेज पर क्या लिखा हुआ है। अगर ऐसा आप करेंगे तो वास्तव में आपको सफलता मिलेगी। नेक्स्ट, इसको चेक करके बताओ, एक क्वेश्चन हो रहा है इसमें कि ये एपी है या नहीं है, और एपी है तो सारवंतर बताओ, और नेक्स्ट 3 टर्म्स भी बताओ इसकी। बताइए, आंसर बताइए। एपी है तो सही, क्या है एपी, ये तब पता लगेगा जब अपन सेकंड में से फर्स्ट घटाएंगे। 3 + √2 है, इसमें से पहला पद 3 घटा दो, तो बताओ 3 से 3 घट गया, क्या आ गया, √2। अब अपन थर्ड में से सेकंड घटाओ, 3 + 2 √2, और इसमें से घटाओ तो दोनों ही माइनस के हो जाएंगे, 3 भी माइनस का और √2 भी, दोनों घटा रहे हैं ना दोनों, तो दोनों माइनस के होंगे, और दोनों माइनस के होंगे तो 3 से तो क्या कट गया, 2 √2 में से 1 √2 गया तो क्या आया। ये तो अच्छी बात हो गई हमारे पास कि ये एक एपी है, क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, √2। अगले पद अगर देखेंगे तो एक एक √2 और बढ़ा देंगे, जैसे इसमें √2 आया, फिर 2 √2, फिर 3 √2, तो 3 + 4 √2, अगला पद 3 + 5 √2, अगला पद 3 + 6 √2। इस प्रकार से एक एक पद बढ़ता जाएगा √2 का। बोलो क्लियर, ये एपी के नेक्स्ट टर्म हो जाएंगे। आ गया था क्या, किस किस का आंसर आ गया था, ठीक है, ये आपको करना था।
फिर सुन लेना, सेकंड में से फर्स्ट घटाया तो भी √2 आया, और थर्ड में से सेकंड घटाते समय सेकंड प्लस के हैं दोनों मान, तो दोनों ही माइनस के हो जाएंगे घटाने पर, -3 और माइनस का √2, 3 से 3 कट गया, 2 √2 और √2 घटा तो 1 √2 बच गया, यहाँ भी √2 यहाँ भी √2, इसका मतलब सार्व अंतर कॉमन डिफरेंस √2 है, इसको ऐड करते जाएंगे तो आगे के टर्म्स आ जाएंगे। जैसे यहाँ 3 + 2 3 √2 था, तो यहाँ 3 + 4 √2, 1 √2 और जोड़ दिया, फिर 5 √2, फिर 6 √2, ऐसे हमारी टर्म बनती जाएगी। क्लियर है? ये हमारी एपी होती है। एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें अभी nवें पद तक तो हम पहुंचे नहीं, अभी तक तो मैं आपको ए और डी का नॉलेज दे रहा हूं, फटाफट चेक करना, ये चीजें आप में बहुत मजबूती लेके आएंगे, ध्यान रखना। हम जो कर रहे हैं ये इतनी मजबूती लेके आएंगी जिसकी कोई सीमा नहीं। इस प्रकार का प्रयास हर जगह नहीं हुआ करता है, बैच में आगे बढ़ जाते हैं लोग, हमारे पास एकदम सफिशिएंट टाइम है, अपन आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखें। नेक्स्ट, इसको चेक करके बताओ ये एपी है या नहीं है। नेक्स्ट 3 टर्म्स भी बतानी है आपको, एपी है या नहीं है। ये तो तभी पता लगेगा जब सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाएंगे। 0.22 में से 0.2 घटाओ, 2 घटाइए मतलब 2 अंकों तक जाएंगे तो क्या लिखेंगे 20, तो वास्तव में 0.02 आ रहा है क्या, यही तो आ रहा है। हमेशा पॉइंट के बाद में जितने अंकों का बनता है आप उतने का बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ थर्ड टर्म है 0.222 माइनस 0. इसका भी कितना कर दें बताओ, ये आ गया 0.220, मतलब 2 पॉइंट है अगर इसके आगे, तो 3 पदों का बनाना है तो 0 लगा के ही तो बनाएंगे। जैसे आपको 0 किस आधे की बात की जाए तो 0 कितना, आपसे कहे 2 अक्षरों में बताओ तो कितना कहेंगे, आपसे कहे 3 अंकों में बताओ आधे को, कैसे बताएंगे, 4 अक्षरों में बताओ आधे को, कैसे बताएंगे, ये आधा ही होता है। बोलो क्लियर है, आधे को। आप में से इनमें से किसी भी चीज को हटाना चाहो, पॉइंट हटा के नीचे लो 1 2 3 4 0 लगा दो, बताओ 3 0 से 3 0 आधा बनाया नहीं बना। आप कहेंगे 50, मैं तो पॉइंट 50 को बनाना चाहता हूँ, ये लो बना लो, इस बार 2 ही 0 लगेंगे, बताओ आधा बनाया नहीं बना, बना। इसका मतलब आप पॉइंट के आगे अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग फटाफट आंसर निकालने के लिए आंसर बता सकते हैं। तो बताओ 0.222 में से 0.220 गया तो कितना बचा, 002 आएगा। समझ गए, यहाँ 0 और यहाँ क्या आ गया 2, ये अलग अलग आ गया, आया या नहीं आया, आ गया। तो इसका मतलब ये एक एपी नहीं है। समझ में आया। तो आज हमने एपी के बारे में बात की, और एपी के ऊपर हमने क्या क्या बात